सरकारी खरीद को लेकर एफसीआई के द्वारा जो सरकारी खरीद की गई है उसके उठाव को लेकर व्यापारी आपस में उलझे हुए हैं और गर्मा गर्मी हो रही है। एफसीआई के द्वारा एक ठेकेदार को यह कार्य दिया गया है जो कि ठेकेदार के द्वारा गेहूं खरीद के बाद में लिफ्टिंग की जाती है, उसका उठाव किया जाता है। इसी बात को लेकर कुछ व्यापारियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो है भेदभाव कर उठाव कराया जा रहा है, प्रभावशाली व्यापारियों के उठाव हो रहा है, बाकी का नहीं किया जा रहा है। धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार व्यापारी आपस में उलझ रहे हैं, शोर मच रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रभावशाली व्यक्तियों, प्रभावशाली व्यापारियों का उठाव तो हो रहा है, लेकिन जो अन्य व्यापारी हैं उनके उठाव में ठेकेदार मनमानी कर रहा है, ठेकेदार भेदभाव कर रहा है। सरकारी खरीद का ये मामला है, सरकारी खरीद एफसीआई के द्वारा की जाती है। दिखाते हैं आपको दृश्य है। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर लिफ्टिंग को लेकर जो व्यापारी आपस में उलझे हुए हैं, ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं कि जो एफसीआई के द्वारा खरीद की जाती है उसके अंतर्गत उठाव किया जाता है, उसमें भेदभाव बरता जाता है। इसी बात को लेकर व्यापारी जो है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर उलझ रहे हैं। सरकारी खरीद का मामला है। सरकारी खरीद करने के बाद एफसीआई जो सरकारी खरीद करती है उसके जो उठाव किया जाता है वो एफसीआई के द्वारा निविदा कर ठेकेदार निर्धारित किया हुआ है। व्यापारी ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रभावशाली व्यापारियों का उठाव, दुकानों से सरकारी गेहूं के खरीद का उठाव तो किया जा रहा है, परंतु जो प्रभावशाली व्यापारी नहीं है उनकी धान मंडी के अंदर जो आड़त की दुकानें हैं वहाँ से एफसीआई द्वारा खरीद किए गए गेहूं के उठाव को लेकर ठेकेदार भेदभाव बरत रहा है। सूचियाँ जो है मिलान करने में व्यापारी लगे हुए हैं और मौके पर व्यापारी आपस में गर्मा गर्मी भी हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी की हैं और सुमित रेणबा जो खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्यारे लाल जी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और एफसीआई का जो ठेकेदार है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इकट्ठे गर्मा गर्मी हो रही है। दिखा रहा हूँ आपको, गर्मा गर्मी हो रही है। बीच में जो है 40 आदमी है, 50 आप
तीसरी भी अपन लिस्ट ले लेंगे इकतीस चलो ये बोलना नहीं बस सैलरी आ गई यार दोनों कर रहे ना मत बस ठीक है बड़ी बात टिकट मिल रहा बड़ी टिकट जो हमारा टिकट जो बात है हाँ बात तो बताओ माना बोला तेरा लिस्ट बनी हुई है अब कोई बताओ कौन बताइए हेलो ये तो चीज आधार पर बनी है ये तो बताओ आधार को बताओ ये लिखी हो गई ये लिखी बोले कौन बोले कौन तो बता दिखाए के साथ बताइए हां कितनी कितनी तारीख को है आधार बताओ जो नहीं बताना और भी है कि नहीं ट्रक पर हाल लग गया यहाँ को दे नहीं यहाँ मैं तो इस मैं तो इस काम करने की तारीख लगा कर लिया कम तीसरी तो दूसरी रास्ते से पीछा मेरे दूसरी पहली में टक्का हिसाब से लिया पहली में दूसरी में टक्का ये कोई कम से ज्यादा से पीछा दूसरी का सही है दूसरी का सही है दूसरी का सही है मंडी में 40 के अलावा भरमा किया 100 भरमा 60 भरमा सही नहीं है मांगे कौन बदिया ट्रक तो मांगे भी नहीं गया 18 दिन या कोई थाने तुम तो रखे 40 नहीं भाई मांगे दे कल लोग गलती है मिलो ही बंदे 60 भरमा सही नहीं है नहीं 60 को भाई बिंग की तो नहीं वाली है की वाली भाई तो ठीक है 30 मेरा मेरा के 25 होते हैं 2 महीने का मेरा 180 का पहले वेल को कम चुकाया मैं मेरा 100 घंटा मेरा दूसरी लिफ्टिंग में मेरा 100 घंटा मत गया मैं दूसरी लिफ्टिंग में 100 कम दूसरी मेरा 10 कम 10 घंटा जोड़ के अगर मेरा पता भी क्या तो मैं फिर 30 सारा मैंने दूसरी की फाटा को सारा कर पर दिन में 5 रुपए भी तो आपने केस हो गया इसको दूसरी लिफ्टिंग में करवा दिया ये सिमरनी थोड़ी है तो 520 बड़े रहे हां अगर आ कहीं घटना जो बाद में तक ये जब मंडी में माल जब डिस्ट्रीब्यूट में बाधा ना रहो बीटन थे एक मारे बस चुकाने काम करियो बीटन चुकाने लगे हाँ जी क्या जब मंडी में माल बोलिए हां हां ये मंडी करते हां तेरा 4 एक बार मीटिंग में हूँ मतलब की बात मीटिंग के बाद अभी मीटिंग में
बड़ी की हमारा कोई हमारे गोल हो गया मारो कोई बात नहीं साहब ये क्या बात है यार यहाँ छोड़ दो ये दादागिरी बना रखी है छोटा है पारी है वो दब गयो गुंडागर्दी 4 प्रधान चल ला रही है अब ठीक ना एक बार भी ठीक हो जाए इसको वो तो खाओ नहीं इन कंट्रोल करो सारा नहीं आता खुला करो भैया तो डेट लगवा दो भाई मैं दूसरी निफ्टी में 21 दिन मानागा मैं 23 दिन पहले चला दी दूसरी आई हो गई मेरा नंबर कौन अभी थारा सोना हो तो भाई अपेर लिस्ट करवाए हाँ लिस्ट झमरे और सुमित रेणु है दोनों ठीक है साहब बैठ के लिस्ट बना दी पैमानों के रखे कोई कोई तो वही अभी मेरी तारीख है यदि आगे तो सरदा मेरी बात सुनो आगे की ब्लैक लिस्ट होगी क्या मेरा दादा बोला तो क्या नहीं डाल मेरी बात तो सुन मेरा मैं बात तो सुन ली मेरी छोटा ये बात तो बड़ी क्यों दूसरी बात लेकिन वो आधार के आधार और कोई केस वगैरह ये चलती होगी एक मिनट कोई बात मैं कराऊं सर एक मिनट बोलते क्या मतलब क्या है आज नई धानमंडी जंक्शन के अंदर यहाँ जंक्शन के अंदर 4 प्रधान हैं 4 प्रधानों की आपस में मिली भगत करके और बड़े जो व्यापारी है उनकी लिफ्टिंग को लेके गेहूं के उठाव को लेके यहाँ आज गर्मा गर्मी हो रही है और यहाँ का जो प्रशासन है जो एफसीआई का जो गेहूं खरीद रहा है वो इनसे मिला हुआ है वो अपनी मनमानी कर रहा है और वो ठेकेदार को गुंडागर्दी को उतार रखा है ठेकेदार ये कह रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से उठाव करेंगे हालांकि छोटे जो व्यापारी है वो परेशान हो रहे हैं उनका गेहूं उठाव नहीं हो रहा है हमारी ये मांग है एफसीआई के अधिकारियों से कि तमाम अधिकारियों से हमारा ये निवेदन है कि तरीके से या तो उसको खुला किया जाए कोई परसेंट की बात नहीं होगी ना इसी को गुंडागर्दी चलने देंगे धन्यवाद जी कलमनी से आप जुड़े आपका धन्यवाद है नहीं दूसरी तारीख तय करो दूसरी 25 तक मानेगा 26 तक मानेगा 30 तक मानेगा 3 तारीख ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਰਣय ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਲਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਚੁਕਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ बस हम यही सुना रहे हैं भी चौथी लिफ्टिंग पूरी चली जाए पंजवीं जिन्हों की भी कटने पंजवीं चौथे गोल की जाऊगी उन्होंने लिफ्टिंग नहीं जाऊगी दोबारा ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या इस वास्ते हो गया दोबारा नहीं होता जो उन्होंने गोला लग गया क्यों करूँगा फालतू ठीक है ये प्यारे लाल जी थे और जो बता रहे थे कि सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि अभी भी गर्मा गर्मी चल रही है अभी भी कोई बात सिरे लग नहीं रही दिख रही है अभी भी दोबारा फिर गर्मा गर्मी होने के आसार दिख रहे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन धानमंडी के अंदर ये दृश्य है और एफसीआई के द्वारा जो सरकारी खरीद है लिफ्टिंग को लेकर जो झगड़ा हुआ है कुछ प्रभावशाली व्यापारियों का उठाव हो रहा है कुछ लोगों का नहीं हो रहा है इसी के लिए जब व्यापारी आपस में हनुमानगढ़ जंक्शन धानमंडी के अंदर उलझे हुए हैं आपके सामने लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आप देख रहे हैं
आप बोलर से बोले, आपने नहीं बोला नहीं भाई की नहीं आप बोलो, बताओ पीड़ा तो दिखाओ यार, बताओ आप, कोई बात नहीं। छोटे जी अरे तो बताओ तो सही, क्या झगड़ा है? मेरा भाई गोल कर दो, 2 लिफ्टिंग का हिसाब लिया है, गोल कर दिया है, तीसरी लिफ्टिंग उनकी करवाई जा रही है, ये क्या रीजन है आप बताओ। हमारी समस्या ये है जी कि हमारे एक नियम बना हुआ है कि 10% के हिसाब से ही लिफ्टिंग करानी है। हम अपनी ईमानदारी पर 10% लिफ्टिंग कराते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा करा रहे हैं। तो हमारे जो रूल है उसके हिसाब से उनका नंबर गोल होना चाहिए। 2 लिफ्टिंग के बाद जिन फर्मों ने जिनके ज़्यादा गट्टे चुकाए हुए हैं, यानी कि पहले 500 का एक लेवल था कि 500 से ज़्यादा गट्टे जिन्होंने भी उठा दिए एक्स्ट्रा, तो उनका नंबर गोल होना चाहिए। मैं तो इसी बात का समर्थन करता हूँ। अब कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ? अभी कोई फैसला नहीं हो रहा जी। उन जो प्रधान जी आगे इनसे पूछो फैसले पर। हाँ जी, मंडी में शांति है, आप कोई बात नहीं, हाँ शांति, आप रोको मत, शांत शांत, आप मीडिया को रोक नहीं सकते ऐसे। चलो आप एक बताइए आप क्या हुआ? बता रहा हूँ बस, शांति, इनको बता रहा हूँ, मैं व्यापारियों को बता रहा हूँ अभी जो फैसला हुआ है उसके बाद बता देंगे आपको। बस पहले मैं इनको तो बता दूँ, उसको बता दूँ। अभी फैसला हो गया कोई? अभी इनको सुना रहे हैं, फैसला करके व्यापारियों को बता देंगे जो भी फैसला हुआ। बस ठीक है, कलम न्यूज़ से आप जुड़े, धन्यवाद है आपका। इस प्रकार गर्मा गर्मी जंक्शन धान मंडी की तस्वीरें हैं, और हालांकि कुछ व्यापारी मीडिया को रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन मीडिया की कलम इसी प्रकार चलती रहेगी। जहाँ भी झगड़ा होगा, जहाँ भी कोई घटना घटेगी, मीडिया का काम है दिखाना, इसलिए हम ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मीडिया जो है पूरी खबर आपके समक्ष, मीडिया के द्वारा पूरी जो है घटनाएं आपके समक्ष रखी जा रही है, किस प्रकार व्यापारी आपस में उलझ रहे हैं। और हालांकि प्यारेलाल जी के द्वारा कहा गया है कि मिल बैठ कर इस मसले को समझाया जाएगा, लेकिन गर्मा गर्मी आपके सामने है। गर्मा गर्मी अभी भी जारी है। हनुमानगढ़ जंक्शन की लाइव तस्वीरें आपके समक्ष दिखाई जा रही हैं। काम कर लिया मैं क्यों की ना भाई कोई फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ। जी कोई फैसला नहीं। अभी गर्मा गर्मी जारी है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी हालांकि बातचीत करने का प्रयास व्यापारियों के आपस में जरूर किया जा रहा है, और व्यापारी जो है आपस में अभी उलझ रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी का जो मामला है आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया। गर्मा गर्मी होने के बाद, गर्मा गर्मी हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में व्यापारियों के बीच होने के बाद एक बार यहाँ से मीटिंग को छोड़कर जा चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि उठाव को लेकर जो FCI के ठेकेदार पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आखिर निस्तारण क्या होता है। अभी दो पक्ष, दो गुट बने हुए हैं और
दोनों गुट अपने अपने गर्मा गर्मी कर बिना कोई फैसले के यहाँ से चले गए हैं। ज्ञापन देने की बात हो रही, ज्ञापन भी दिया जाएगा। जो समस्या है इसको लेकर ज्ञापन देने की निर्णय लिया गया है। आखिरकार हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी के अंदर जो है इस तरह का व्यापारियों का आरोप है कि जो एफसीआई का ठेकेदार है उसके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। अब देखना होगा इस समस्या को किस प्रकार एफसीआई के द्वारा हल किया जाता है। हाँ जी, नीचे है। एफसीआई के अधिकारियों को ज्ञापन देने की बात तय हुई है। जो जिन व्यापारियों ने आरोप लगाया वे ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार आपने सुन लो, स्टैंड पर रहना सर। एक लेटर साहब ने दिया लेटर और लिखवा ज्ञापन के अंदर क्या कोई विशेष क्या मुख्य है इसमें मांग है? फोटो खींच लो सर। एक मिनट बोल देंगे आप। नहीं तो कौन बोलना वाले देख कोई बात नहीं। किन बोलना है बताओ। कोई बात नहीं, बोल के बता रहे क्या मुख्य बिंदु क्या है इसका, मुख्य बिंदु क्या है यही तो बताना है। एक मिनट पढ़ ले। बस आई है समस्या भाई कि जो उठाव है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। क्या किस तरीके से नहीं हो रहा, कारण क्या? जो जिस हिसाब से बारदाना दिया है 10% लिफ्टिंग है, उसी हिसाब से 10% के हिसाब से हम 10% ही करवा रहे हैं। तब भी हमारे को तो ये कह रहे हैं भी आपने 15% करवा दी, 25% करवा दी। और जो दूसरे लोग हैं जो हमारी तरह ही कुछ लोग हैं उन्होंने जो फालतू चुका रखी है उनको तो कहते हैं भी ये सही है और हमारे को कहते हैं ये गलत है। हालांकि हमने फालतू चुकाई नहीं है आज तक, जितनी हमारी बनती है उतनी चुकाई हमने। गेहूं का उठाव सही तरीके से होता रहे, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो ये जो मंडी के यहाँ ठेकेदार हैं, जो मंडी कीवाई साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी भाई वो इस व्यवस्था को सही करे, वो देखे। ठेकेदार की गड़बड़ चाल है और मेन काम ये ठेकेदार का है। एफसीआई ने जो नियुक्त किया है, हाँ बिल्कुल, एफसीआई ने जो नियुक्त किया है। ठेकेदार जी आके देखें, वो आप यहाँ पे रहते नहीं है, और आगे मेरे जैसे कारिंदे हैं उनके, वो करते हैं जो भी करते हैं। और कीवाई साहब मिले नहीं आपको? कीवाई साहब हमें मिले नहीं। अब कीवाई साहब से हम मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे भाई ये इस व्यवस्था को या तो आप सही करो, नहीं हम धरना देंगे। और कलेक्टर को भी ज्ञापन देना? बिल्कुल, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। अच्छा, ठीक है भाई साहब, कलम न्यूज़ से आप जुड़े, धन्यवाद है आपका। इस प्रकार ज्ञापन देने की बात हुई है। जो उठाव को लेकर समस्या है, भेदभाव एफसीआई के द्वारा जो ठेकेदार नियुक्त किया गया उसके द्वारा भेदभाव अपनाया जा रहा है। कई दुकानों पर उठाव गेहूं का, जो गेहूं की बोली लग जाती है उसके बाद तोल हो जाता है, उसके उठाव को लेकर झगड़ा है। प्रभावशाली, इनका यही आरोप है कि प्रभावशाली व्यापारियों के दुकानों से, जो आड़त की दुकानें हैं, वहाँ से गेहूं के जो बोरे, गेहूं के कट्टे जो आपके समक्ष वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, इनको उठाव जो है एफसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया। ठेकेदार मनमानी कर उठाव करता है और कुछ दुकानों से नहीं उठाते हैं, इसीलिए व्यापारियों के अंदर रोष है व्यापारियों का। इसीलिए आज गर्मा गर्मी हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी के अंदर हुई है। हालांकि क्यूआई एफसीआई मौके पर जहां उपस्थित नहीं है उसको ज्ञापन दिया जाएगा, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जो गर्मा गर्मी हुई है और जो ठेकेदार के द्वारा, एफसीआई के ठेकेदार के द्वारा भेदभाव अपनाया जा रहा है, इस समस्या को प्रशासन और मंडी प्रशासन और एफसीआई के स्तर से कितनी जल्दी और किस प्रकार इस समस्या को हल कर उठाव का जो तरीका है उसके अंदर सुधार लाया जाता है, या इसी प्रकार व्यापारियों को परेशानी में डालते हुए परेशान रहने पर छोड़ दिया जाता है। आप कलम न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हनुमानगढ़ कलम न्यूज़ से। कलम न्यूज़ आपसे जुड़ी हुई है और आपको इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की खबरें, हमेशा जो है सच की खबरें दिखाने का प्रयास आपके समक्ष करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप
शेयर भी आगे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर यह वीडियो पहुंच सके। और जो पीड़ा है किसी की, हमेशा कलम न्यूज़ के द्वारा इस प्रकार की जो पीड़ादायक खबरें हैं, पीड़ादायक जो घटनाएं हैं, पीड़ादायक जो बातें हैं, उसको उठाने का प्रयास हमारे स्तर से किया जाता है और हमेशा आगे भी हम करते रहेंगे। वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर आपके समक्ष कोई नया वीडियो लेकर, नई घटना को लेकर, नई समस्या को लेकर, नई पीड़ा को लेकर फिर हाजिर होंगे। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।